Hello and welcome back to Mindful Parenting Circle. I am your host Kashi Sandhu, a parenting coach. I help mothers to make their parenting journey easy. So my today's video is like हम पेरेंट्स जो होते हैं ना जब पेरेंटिंग हमारा शुरू होता है तो प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं हमें लगता है ये प्रॉब्लम है लेकिन हम ये नहीं जानते कि दिस इज द फेस वेयर एवरी चाइल्ड हैज टू गो एंड एवरी चाइल्ड हैज टू ट्रैवल. सो हैव यू एवर वंडर दैट आपका टीन पढ़ाई जब करने के लिए बैठता है सो हर बार एक्सक्यूज देता है मेरा पेट में दर्द है मुझे सुसु आ रहा है मेरा पेंसिल नहीं है. मतलब एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करता है हमेशा फोन पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में या फ्रेंड के साथ बिजी रहता है लेकिन बुक खोलते ही उसके टाइम उसके फेस पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है कि वाई. और आप हमेशा सोचते हो कि why can't my child just stay focused like we used to? Why can't he sit for some time, finish his homework or finish his work, whatever is there, and then go and play and do whatever he want to do? सो पेरेंट्स अगर आप भी ये स्ट्रगल डेली करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और हम सब समझेंगे कि क्या टीन वाई टीन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी मीन्स उनका इंटरेस्ट जो है स्टडी में क्यों लूज हो रहा है. मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए इंटरेस्टिंग और एक्सट्रेंसिक मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब किस तरह का इमोशनल सपोर्ट या मोटिवेशनल सपोर्ट हम आपको देना चाहिए और कैसे बिना फाइट के, बिना शाउट के, बिना नैगी के हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स start with it and find out whatever I know about parenting. I'll tell you that you might have different opinion, you might have different option or maybe different solution. आप वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. बहुत सारे लोग जो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं दे कैन गेट द हेल्प. सो सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम सिर्फ लेजीनेस का नहीं है. कुछ तो जेन्युइन रीजन है क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और उसको स्ट्रेस आ रहा है तो कुछ तो रीजन होगा. सो वी एज अ पेरेंट नीड टू फाइंड आउट और वी हैव टू आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस. सो किस तरह का प्रेशर हो सकता है. इट कुड बी एकेडमिक प्रेशर, इट कुड बी जैसे स्कूल ट्यूशन एग्जाम. कभी कभी वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज स्कूल देता है कि बच्चे को वो बहुत बर्डन लगने लगता है और जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो हम एक को भी करने के लिए हमारे ऐसा लगता है कि नो नो आई कैन नॉट डू इट. हमारे को रेजिस्टेंस आता है. So these days, academic pressure is very, very high. Teacher are giving so much of homework, which is sometimes children are not capable of doing. They expect that parents should make the project and then send it back to us, and we will show, see, our children are doing that. I'll make a different video on that because I'm seriously not liking the way this education is going on. So this will be a different topic altogether. I'll discuss about it. Stay tuned in my YouTube. एंड दूसरा चीज हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर. या तो वो सोशल मीडिया होगा, गेमिंग होगा, नेटफ्लिक्स होगा या घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बच्चा पढ़ने पे कम और चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि घर के लोग ऐसा करते हैं. जब इस तरह का इंफॉर्मेशन, इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है तो ये उनके लिए इंस्टेंट डोपामाइन है जो बुक से जल्दी नहीं मिलता. इसलिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं. तीसरा रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स कॉन्टिन्यूसली कंपैरिजन कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उनके मार्क्स को कंपेयर करते हैं या फिर उनकी एकेडमिक थिंग्स को या उनकी अपीयरेंस को, उनकी जो भी काम कर रहे हैं कंपेयर करते हैं तो बच्चे फोकस नहीं कर पाते. वो एक लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इवन माई पेरेंट्स आर नॉट लाइकिंग मी. तो वो भी एक रीजन हो सकता है. फोर्थ रीजन हो सकता है कि लैक ऑफ रेलेवेंस. कभी कभी वो सोचते हैं कि ये पढ़ाई का उसके फ्यूचर में क्या है. ये किस लिए? क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरवेलम है. लोग बोलते हैं अरे यूट्यूब बनाने से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है.
अरे इस तरह के बस नाचो, वीडियो बनाओ और पैसे कमा लो। You can earn money by any way. I'm not saying you cannot earn, but you have to go through some basic education, and then only you can follow your passion, what you are doing. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें इस चीज का कनेक्शन समझ नहीं आता तो हर बच्चे को लगता है कि जो भी इजीली हो सकता है वो करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा आईडीज बना के रखते हैं और बच्चों को बचपन से ही पैसा मिलने लगता है, या फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं वो बचपन से ही स्मॉल आर्टिस्ट का काम करने लग जाते हैं, देन दे हैव मनी एंड दे डोंट स्टडी मच। Most of them don't study much. They think that life is to earn money only. But believe me, parents, you have to inculcate in your child life is not only about earning money, it's about learning things, basic fundamentals, and then go for your passion. And the main goal of the life is happiness, so which you cannot buy with money. Last and most important reason is mental health. मे बी बच्चे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है या लो सेल्फ एस्टीम है। मे बी उसको स्कूल में किसी ने बोल दिया है, टीचर ने, कि यू कांट डू दिस और व्हाटएवर। सो यू हैव टू डिस्कस विद योर चाइल्ड, आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट what kind of pressure he is going on. So it can be other pressures also, but these are the academic pressure, distraction from somewhere, comparison, expectation, या फिर लैक ऑफ रेलेवेंस की इसका फ्यूचर कहाँ है, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। इन सब चीजों पे हर पेरेंट्स को फोकस करना है। अभी क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज समझ ही नहीं पाते एंड देन दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प। इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर ब्रेन दैट हाउ टू हेल्प माय चाइल्ड, most welcome. You are the parents who want to learn and unlearn and wanted to understand really what your child need is, what you can do, how you can help in a better way. You are not stuck on the old parenting method. You are not arrogant and rigid to be like, I know everything because he is my child. So, अब question है कि what we as a parents can do. हम कैसे अपने टीन को मोटिवेट कर सकते हैं बिना रोज के शाउटिंग किए, नैगिंग किए। सो आई टेल यू 5 simple tips which parent can use. There can be multiple, but these are the most important, and everyone, if someone can do this, I am telling you, you will see so many changes in your child. First is shift your attitude from nagging attitude to guiding attitude. कॉन्टिन्यूअसली जब आप अपने बच्चे को बोलते रहते हो कि पढ़ो रे, आप घर में अंदर जा रहे हो तो बोल रहे हो, किचन में काम कर रहे हो तो बोल रहे हो, थोड़ा सा बच्चे ने फोन पकड़ लिया तो बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट फोकसिंग, यू जस्ट हैव वन लाइन एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट, योर चाइल्ड विल नॉट लर्न फ्रॉम दैट। इंस्टेड ऑफ दैट, सेट अ रूटीन, डिस्कस करो एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनके साथ करो बैठ के, then only they will understand. दूसरी चीज, you have to focus on internal intrinsic motivation. External motivation होता है marks, reward and punishment. और ये इमोशंस, ये मोटिवेशन जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब तक वो रिएक्ट करने वाला नहीं है। अगर आपको अपने बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बनाना है तो उसे इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए, उसे जील होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फायर होना चाहिए उसमें कि भाई ये तो मुझे करना है तो करना ही है। Once when I was doing my diploma in early childhood education, at that time एक बार हुआ था कि किसी लेडी ने अपने बच्चे को थप्पड़ मार के आई थी एंड दैट वाज अ सेशन माय मेंटर वाज टेकिंग एंड ही वाज टेलिंग कि आप बच्चे को तभी मार सकते हो क्योंकि वो छोटा है, रिएक्ट नहीं करता। धीरे धीरे वो इन चीजों से प्रूफ हो जाएगा और जब बड़ा होगा तो रिएक्ट करेगा। आप एक ऐसे इंसान को मार रहे हो, उसकी गलती पे पनिशमेंट दे रहे हो
जो आपके साथ बहस नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो तुम्हें मार नहीं सकता या पीछे नहीं बोल सकता, दैट्स व्हाई यू आर हिटिंग। यू आर अ कॉवर्ड। Instead of that, you should make him understand what to do, what not to do. And we all were thinking, yeah, because our children are not reacting. Anything जो भी हमारे साथ हुआ है, कहीं का गुस्सा है, कहीं भी है, बच्चे ने आकर कुछ पूछा, आपने 1-2 बार मना किया और दे धड़ाधड़ धड़ाधड़, बिकॉज़ बच्चा तो कुछ बोलेगा नहीं। सब जगह का गुस्सा आपने अपने बच्चे पे उतार दिया। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग। जब आपका बच्चा आपका कहना मान लेगा, चुपचाप बैठ लेगा, वो काम कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ये सब नहीं करेगा। दैट विल नॉट गो लॉन्ग। ही विल बिकम रिजिड, ही विल बिकम arrogant, he will not listen to you, and you will lose your child. So third important tip is स्टडी और लाइफ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो, तो वो नहीं कर सकता। दे नीड रेस्ट, दे नीड टू वर्क ऑन देयर हॉबी, दे नीड टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स। जब बच्चा ये सब चीजें करता है, तो मतलब जब हम बैलेंस करते हैं स्टडी और लाइफ को, तो बच्चा अच्छे से फोकस कर सकता है। वो जितना भी पढ़ेगा वो फोकस करके पढ़ेगा। चौथी चीज आप कर सकते हो कि जब भी उसकी छोटी-छोटी अचीवमेंट हुई या फिर मान लो मिस्टेक भी हुआ, देन ऑल्सो उसके एफर्ट को एप्रिशिएट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जब वो फेल हो गया तो उसको बहुत डाँटो, जब उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दो। तो बच्चे को एक डिफरेंट मैसेज आता है, तो आप राइट काइंड ऑफ मैसेज बच्चे को सेंड करो। उसके ब्रेन में जो स्टोर होगा वो राइट काइंड ऑफ मैसेज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे घर में जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में नहीं होता है और हमें लगता है कि नहीं, जिसने निकलना होता है वो तो इसमें भी निकल जाएगा इस एनवायरनमेंट में। तो आउट ऑफ 100 ओनली वन विल बी लाइक दैट, कि बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट है, उसके बाद भी बच्चे ने कुछ अच्छा किया। सो यू हैव टू क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। आप जब भी अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें, तो एक ऐसा जोन होना चाहिए जहाँ पे बच्चा इजीली पढ़ सके, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसकी बुक्स उसके आई लेवल पे हो, उसका पेंसिल उसके आई लेवल पे हो, ऑल शार्पन हो। और जब आप टीन की बात करते हो, तो टीन को तो ये सब चीजें खुद रखनी है, बट अगर वो नहीं रख रहे हैं, तो यू हैव टू हेल्प देम टू make sure that they are doing that. However, if you are from the beginning, अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो टीनेज तक आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उन्हें पता होता है उनको लाइफ में क्या करना है। इसलिए आप मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट 6 ईयर ऑफ योर चाइल्ड आप अपने बच्चे को दो। जब भी आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक है, आप अपने बच्चे को मॉनिटर करो कि वो क्या कर रहा है, उसने कितना पढ़ा है, किस तरह का पढ़ाई होना चाहिए। यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड, बिकॉज थिंक दैट यू आर मेकिंग अ बिग बिल्डिंग एंड यू आर जस्ट पुटिंग अ बेस फॉर दैट। सो किस तरह का डलना चाहिए, उसी तरह से आप अपने बच्चे के लिए डालो। सो डियर पेरेंट, ये आपके लिए आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है कि जो कांस्टेंट नैगिंग कर रहे होते हैं, उससे बच्चे के ब्रेन पे बहुत फर्क पड़ता है और आपको लगता है कि मैं तो किसी के भले के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, बट उसमें भला नहीं, उसका बुरा ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि आप भले की सोच के उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज कर रहे हो। सो व्हाट विल वर्क, आपका एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट अगर आप देते हो, तो दैट विल वर्क मच बेटर देन ऑल दिस थिंग्स। सो आपकी टीन को किसी पुश की जरूरत नहीं है, उसे एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे उसे लगे कि मेरे पेरेंट्स से अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड की कोई प्लेस ऐसी नहीं है जहां मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जा करके मुझे जज नहीं किया जा सकता। बट इफ आई विल कम टू माय पेरेंट्स, मैं गलती पे भी होऊँगा, then also they will guide me, they will not judge me on the basis of my mistakes. So dear parents, if you found this video helpful, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सब में शेयर करें, so that it will give me encouragement to make more and more videos. बिकॉज हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिल जाता है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं। और ये चीज मैं आई एम नॉट डूइंग लाइक फॉर अदर्स,
but I am trying to help my children also, my family also. That's why I love to learn about parenting. But अकेले करने से अच्छा है सोसाइटी के लिए करो, and then when all the society is like that, we need to work little less on behavioral issue of the children's, because they will become the tomorrow's adult. Thank you so much. Have a nice day. Don't forget to subscribe my channel, share it with your friends, family, and groups. Thank you.